गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेसन नंबर 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स आप सबको पता ही है, फूल, और वैली क्या होती है, घाटी। तो फूलों की घाटियां। तो अब हम चलेंगे। इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी मार्च वी कैन सी फ्लावर्स एंड फ्लावर्स एवरीवेयर। तो एवरीवेयर यहाँ प्रत्येक जगह, हर जगह। फरवरी और मार्च के महीने में हमें फूल बहुत सारे इधर उधर सारी जगह पे क्या दिखते हैं, फूल ही फूल नजर आते हैं। येलो, रेड, ऑरेंज, ब्लू एंड डिफरेंट अदर शेड्स। तो अलग अलग रंगों के नजर आते हैं, पीला, लाल, संतरी, नीला और अलग अलग कलर्स के। तो आगे बताया गया, इट लुक सो ब्यूटीफुल। यह देखने में कैसे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में देयर इज ए प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहां पर क्या है, फूल ही फूल हैं, हर जगह पर फूल ही फूल हैं। इस प्लेस को क्या कहते हैं, दिस प्लेस इज कॉल्ड वैली ऑफ फ्लावर्स। इस प्लेस को कहते हैं, इस जगह को कहते हैं फूलों की घाटी। ठीक है। सम गार्डन्स लाइक गार्डन ऑफ प्रेसिडेंट्स हाउस इन दिल्ली, लाल बाग इन बेंगलुरु एंड मैनी मोर आर फुल ऑफ फ्लावर्स। तो कुछ एक जगह के नाम बताए गए हैं जहां पर फूल ही फूल नजर आते हैं। कौन कौन से? कुछ बगीचे हैं, जैसे कहता है सम गार्डन्स, कुछ बगीचे हैं, जैसे कहाँ का, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का बगीचा, और लाल बाग कहाँ है, बेंगलोर में। और आगे बताया गया है, लाल बाग बेंगलोर का बताया गया है, और कहाँ गए, एंड मैनी और मोर फुल ऑफ फ्लावर्स, और ये सभी अनेक प्रकार के फूलों से भरे हुए हैं। दे आर स्पेशली ओपन फॉर पब्लिक ड्यूरिंग द ब्लूमिंग सीजन ऑफ फ्लावर्स। तो ये जो है, ये बगीचे फूल खिलने के मौसम में सभी लोगों के लिए विशेष रूप से खोले जाते हैं, पब्लिक के लिए, जनता के लिए खोले जाते हैं। आगे है, फ्लावर्स लुक सो ब्यूटीफुल। फूल जो है देखने में बहुत सुंदर होते हैं। दैट पीपल मेक देम ऑन क्लोथ्स, कारपेट, वॉल्स एंड डेकोरेटिव पीसीज एक्सेट्रा। तो लोग क्या करते हैं, कपड़ों पर और कालीनों पर, दीवारों पर और सजावटी सामान पर इन्हें बनाते हैं। मधुबनी और मिथिला पेंटिंग इज अ फोक पेंटिंग ऑफ नॉर्थन इंडिया। तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताया गया है। मधुबनी या मिथिला पेंटिंग जो है उत्तर भारत की एक लोक पेंटिंग है, उसके बारे में बताया गया है, उत्तर भारत की। उसके बाद बताया गया है, इट इज मोस्टली practiced by women in the villages who have passed this art to their daughters through multiple generation। तो उसके बारे में, किसके बारे में बताया गया है, तो जो कि इस कला की को वहाँ के जो गांव की औरतें हैं, गांव की औरतों के द्वारा मुख्य रूप से इसका अभ्यास किया जाता है। तो क्या बताया गया, इट इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड बाय वुमेन इन द विलेज। तो जो गांव की औरतें हैं वह इसका अभ्यास करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए। तो और जो कि क्या किया जाता है, इस कला को कई पीढ़ियों से अपनी लड़कियों को सिखाती आ रही हैं। वे आगे किसको सिखा देती हैं, अपनी डॉटर्स को सिखा देती हैं। ठीक है। दे पेंट पिक्चर ऑफ नेचर एंड मैथोलॉजी टू डिपिक्ट different event like birth, marriage and other event of life। तो वे क्या करती हैं, वे प्रकृति की तस्वीरें छापती हैं, नेचर यानी कि प्रकृति की, और पौराणिक मैथोलॉजी ऑफ डिफरेंट इवेंट लाइक। तो पौराणिक कथाएं जैसे विवाह की, जन्मदिन की और जीवन के विभिन्न घटनाओं पर भी वे चित्र बनाती हैं। यू नो मिथिला इज द प्लेस, बर्थ प्लेस ऑफ सीता माता इन रामायणा। तो मिथिला के बारे में आप जानते हैं कि मिथिला का नाम कैसे जानते हैं, कि वहां पर किसका जन्म हुआ था, जो रामायण में श्री राम जी की पत्नी थी सीता माता, उनका बर्थ प्लेस है, वहां उनका जन्म हुआ था। सो हर लाइफ स्टोरी
आर फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड इन द लोकल आर्ट। तो आप मिथिला के बारे में आप जानते हैं, इसलिए स्थानीय कला में उनके जीवन की कहानियों का चित्र बहुत अधिक बनाए जाते हैं उनके। नेक्स्ट है, दिस आर्ट इज नियरली 2500 years old, so it includes figure of Buddha and महावीरा also। तो क्या बताया गया इसमें, यह कला लगभग 2500 साल पुरानी है और इसलिए इसमें बुद्ध और महावीर की भी आकृतियां भी शामिल हैं। द कलरिंग इज ऑफ 2 स्टाइल। तो जो रंग की 2 शैलियों से जो रंग भरा जाता है ना, तो वो 2 शैलियों से भरा जाता है, दो प्रकार से भरा जाता है। एक होता है कचनी यानी कि हैचिंग यानी कि नकाशी करना, हैच करना, एंड भरनी यानी कि शेडिंग करना, शेडिंग, भरनी और कचनी। उसके बाद है कचनी uses delicate 5 lines to fill the painting and not much color is used। क्या किया जाता है, तो सबसे पहले उसने कहा है कचनी के बारे में बताया गया है। कचनी में क्या करते हैं, चित्रकला में रंग भरने के लिए 5 नाजुक लाइनों का उपयोग किया जाता है। तो 5 लाइन्स लगा दी गई। और भरनी यूज्ड सॉलिड कलर टू शेड एंड फिल द पिक्चर। और भरनी में क्या किया जाता है, कचनी में उसने 5 लाइनें लगाई और भरनी में उसने क्या किया, भरनी में ठोस रंगों का उपयोग किया जाता है। इट uses black outline filled with vibrant red, orange, yellow, blue color made from the tree, indigo, turmeric, flowers and trees। तो उसके बारे में बताया गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसकी बाहरी, जैसे इट यूजेस ब्लैक आउटलाइन, तो इसके बाहरी काली लाइन की जाती है और भड़कीले वाइब्रेंट कलर, भड़कीले रंगों से इसको भरा जाता है। भड़कीले रंग कौन कौन से बताए गए हैं, लाल, संतरी, पीला, ब्लू कलर और ये इंडिगो, जामनी, ये सारे कलरों से इसको, और हल्दी यानी कि पीला, हल्दी वाला पीला, फ्लावर्स एंड ट्रीज, और फूलों और वृक्षों के रंगों से बनाया जाता है। द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, फिश एंड मैनी अदर एनिमल्स। तो चित्रकलाओं में मनुष्य की और वृक्षों की, जंतुओं की, फूलों की, मछलियों की और कई जंतुओं को भी दिखाया जाता है। फ्लावर्स ग्रो ऑन ट्रीज, ऑन शर्ब्स एंड ऑन हर्ब्स। तो फ्लावर्स जो हैं वो झाड़ियों पर भी लगते हैं और शाखाओं पे भी, शाखों जो शाख होती हैं, हर्ब्स और हर्ब्स पर भी लगते हैं और शर्ब्स पर भी लगते हैं। और नेक्स्ट है, आगे है द नेम ऑफ सम ट्रीज विच बियर फ्लावर्स आर। तो कुछ एक पौधों के नाम हैं जो हमें क्या देते हैं, जो फूलदार पौधे हैं जिन पे फूल लगते हैं। गुलमोहर है, आम का है और चंपा है और टेमरिंड है, इमली का जिसको बोलते हैं इमली, जैक फ्रूट है, कटहल का पेड़ है और आगे है नीम का पेड़ है। नेक्स्ट है, उसने बताया है नेम ऑफ सम बुशेस और शर्ब्स विच बियर्स फ्लावर्स आर। तो कुछ एक झाड़ियां हैं और कुछ एक शर्ब्स हैं जो जिनसे हमें फूल प्राप्त होते हैं झाड़ियों से, जैसे चाइना रोज जिसको बोलते हैं गुड़हल, उसके बाद है बोगनवेलिया, उसके बाद है चांदनी, उसके बाद है जूही, और उसके बाद जूही के बाद है जिसको जैस्मिन भी बोलते हैं, बारहमासी यानी कि सदाबहार, और उसके बाद है रोज यानी कि गुलाब। आगे है सम नेम ऑफ सम हर्ब्स। अब कुछ एक शाख हैं जो फूल हमें देते हैं, जैसे तुलसी। आगे है तुलसी के बाद हमारे पास दिया गया है डेजर्ट ग्रास यानी कि जिसको बोलते हैं रेगिस्तान घास, ठीक है। इसका नाम है स्टिनपा ग्रोटिस,
स्टिम्पा ग्रोटिस। उसके बाद है ट्यूलिप, जल लिली कहते हैं इसको। उसके बाद है कॉमन ग्रास, जो आम तौर पर हमें घास नजर आती है। नेम ऑफ सम क्रिपर्स, कुछ एक बेले हैं जो हमें, एंड क्लाइंबर्स दैट बियर फ्लावर्स, जिन पर हम फूल खिलते हैं, ठीक है, जैसे चमेली। और ये क्या है, मधुमालती, इसको बोलते हैं मधुमालती। आगे चलेंगे, नेम ऑफ सम वाटर प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स, तो कुछ एक पौधे जो हैं जल वाले पौधे होते हैं, जलीय पौधे जिसको बोलते हैं, वो फूल देते हैं, जैसे लोटस, कमल। वाटर लिट्यूके, इसको बोलते हैं जलकुंभी। आगे है वाटर लिली, ठीक है। उसके बाद है नेम ऑफ सम प्लांट्स हुज फ्लावर्स ब्लूम एट नाइट, तो जिनके फूल रात को खिलते हैं वो क्या है, चमेली। चमेली पौधा है जिसके रात को फूल खिलते हैं। चंपा, चंपा भी एक पौधा है। और हार श्रृंगार, ये भी रात को ही खिलते हैं। आगे है नेम ऑफ सम प्लांट्स हुज फ्लावर ब्लूम इन डे एंड क्लोज एट नाइट, तो कुछ एक पौधे ऐसे हैं जिनके फूल जो हैं दिन में खिलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं, तो इसके बारे में ट्यूलिप। आगे है चाइना रोज, जिसको गुड़हल बोलते हैं हम, और पॉपीज। और उसके बाद है मॉर्निंग ग्लोरी, इसका नाम है मॉर्निंग ग्लोरी, ये दिन में खिलते हैं, ठीक है बेटा। ये कुछ एक पौधों के मैंने नाम बताए आपको। आगे है मैरीगोल्ड फ्लावर्स ब्लूम ऑल अराउंड द ईयर, तो कुछ पौधे हैं जो जिनके फूल वर्ष भर चारों ओर खिलते हैं, पूरे वर्ष खिले ही रहते हैं, जैसे है गेंदा। उसके बाद है नेम ऑफ सम फ्लावर्स विच ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ, कुछ एक फूल ऐसे होते हैं जो एक ऐसे ही महीनों में खिलते हैं, जैसे जनवरी में जैस्मिन खिलता है। इसके बारे में बताया गया रोज एंड इरिस, ये जो पौधे हैं दोनों, गुलाब और इरिस, ये दोनों जून के महीने में, लिखा हुआ नीचे, तो जून के महीने में खिलते हैं। आगे है डहेलिया एंड सनफ्लावर, सनफ्लावर सूरजमुखी का और डहेलिया, ये दोनों जो पौधे हैं, फूल हैं, ये ब्लूम यानी कि खिलते हैं कब, अगस्त के महीने में। ऐसे ही कई और पौधे होते हैं जो महीने वाइज, जिनका महीना, जैसे ट्यूलिप है, पियोनी है, ये मई के महीने में खिलते हैं, ठीक है बेटा। तो आज हमने इतना ही लेसन पढ़ना है, उसके बाद कल आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे।